तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुलधरा गांव की, जो कि हमारे जैसलमेर के पास स्थित है। तो मतलब कि उसकी कहानी एक रोमांचक कहानी है, तो आपको काफी सारा मजा आने वाला है। और ऐसी कहानियां रोज देखने के लिए सुनो वाइडी चैनल को फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो क्या हुआ था कि एक रात के अंदर चौरासी गांव अचानक कहीं गायब हो गए। सुनकर कैसा लगा? थोड़ा सा अजीब सा फील होगा। चौरासी गांव एक नाइट के अंदर कहाँ चले गए, ये सोचकर मैं भी कुछ मतलब कि परेशान हुआ, मतलब कि वो हुआ था। तो हुआ कुछ यूं कि वहां का जो शासक था इस्लाम, जो काफी घमंडी हुआ करता था, घमंडित था। तो उस वो मतलब कि सब जितनी भी मतलब कि लड़कियां थी, तो वहाँ की तो उनको सबका अपना बनाना चाहता था, उनका साथ इस्तेमाल करना चाहता था। तो वो जब घमंडी था, तो वो जब वो कुलधरा गांव के वहां से जा रहा था, तो उसकी नजर मुखिया की बेटी पर पड़ गई, जो कि वहां निकल रहे थे, कुलधरा गांव में थे। तो उनकी इस्लाम की नजर मुखिया की बेटी पर पड़ गई, और उसने चाहा कि इसको मैं अपना बना कर रहूंगा। तो बनाना चाहता, तो अब मुखिया के पास उसने अपने सैनिक को भेजा, जाओ और मुखिया से बात करो कि मुझे इनकी लड़की से शादी करनी है, विवाह करना है। तो जब सैनिक के मुखिया के पास गया और बात बताई कि ऐसा ऐसा है, असलाम आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। तो जब मुखिया को ये पता चला कि ऐसा ऐसा इस्लाम साथ करना चाहता है, तो मुखिया ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम ऐसा ऐसा कर सकते, हमें विवाह नहीं कराना। तो जब ये बात असलम शाह को पता चली, तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्रोध हो गया। तो उसने क्या किया कि सोचा कि प्राणी वाले के ब्राह्मणों को दंड दिया जाए। तो उसने दंड देने का सोच लिया कि उसने उनपे कर वो जो होता है टैक्स टैक्स बढ़ा दिया, उनका कर्ज कर्ज होता है ना, वो बढ़ा दिया, जो मतलब बहुत ज्यादा कर दिया। तो फिर वो इतना कर्ज दे नहीं सकते थे। तो फिर क्या उसने उन्होंने उसे मतलब कि इस्लाम ने 3 दिन की मोहलत दे दी। एक दो दिन, 3 दिन की मोहलत दे दी। 3 दिन में आप, हाँ, जो भी है फैसला वो सुना दो हमको। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या करना है अब। तो फिर उन्होंने 84 गांव की एक रात को पंचायत बुलाई, जो कि प्राणीवाल ब्राह्मणों की थी। पूरा प्राणीवाल के 84 गांव एक रात को पंचायत बुलाई गई, वो सारे गांव आए। और उनमें जब बात चली कि इस्लाम शाह हमारे बेटी से, मुखिया की बेटी से शादी की चाहत रखता है और शादी करना चाहता है, तो मतलब कि ब्राह्मण बहुत आत्मसम्मान वाले थे, अपने सम्मान पे प्रति लड़ना चाह वो मतलब लड़ सकते थे। ऐसा उन्हें उन्हें कभी उनके प्रति कभी ये नहीं था कि हम सर झुकाए। तो जब पंचायत में ये बात चली, तो उन्होंने सबने सोचा कि अब क्या करना है। तो फिर 84 गांव के मतलब कि सबसे बातचीत करके उन्होंने फैसला किया कि हम चाहे हमारी धरती को छोड़ सकते हैं, हमारे घर को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी बहन बेटी की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकते, हमारी इज्जत को नहीं नीलाम कर सकते। तो जब उन्होंने सोच लिया, फैसला कर दिया, तो पंचायत में जो फैसला हुआ, वो फैसला आपको चौंका देने वाला है। पंचायत में जो फैसला वो पंचायत ने कहा कि आज रात का टाइम है हमारे पास, जो हम इस पूरे से 84 गांवों को खाली कर कर यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा सीन हुआ। तो फिर सब फैसला सुनने के बाद सब अपने अपने घर गए, और उसी टाइम जो भी कीमती सामान था, जो उनका जो खास सामान था, सभी किसी चीज को नहीं, सबको छोड़ दिया, और सब अपने 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 रास्ते लगी। गांव छोड़कर रातों रात चले, सुनसान, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं चला, नौ इतनी सी भी आवाज नहीं निकली, और रातों रात 84 गांव खाली हो गए। और जाते जाते प्राणीवाल के ब्राह्मणों ने ये श्राप भी दिया कि कुलधरा गांव कभी मतलब कि कभी वापिस नहीं बसेगा, यहाँ पर कोई नहीं रह सकेगा, और मतलब ये गांव अगर दोबारा बसता है तो कभी सुखी नहीं रहेगा। तो जब दूसरे दिन तो इस्लाम के सैनिक आए, तो उन्होंने देखा कि गांव में कोई नहीं है, गांव पूरा खाली वीरान हो चुका है। तो जब यह बात इस्लाम को पता चली, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गया।
तो अब तो वो कुछ मतलब कि वो कर नहीं सकता कि वो तो गांव तो पूरे खाली हो चुके थे। तो जब वहाँ के सैनिकों ने वहाँ बसने की कोशिश की तो वो मतलब कि दूसरे लोग भी आए थे और वो जो सैनिक थे उनके उन्होंने ही सोचा हम यहाँ बस जाए, तो उन्होंने वहाँ बसने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ पर नहीं बस सके। उनका कहना था कि यहाँ पर रात में किसी की आवाज़ आती है और यहाँ पर रात में किसी की परछाई नजर आती है और मतलब कि अलग सी आवाज़ आती है और मतलब कि महसूस होता है कि यहाँ पर अभी भी कोई है। आप मान सकते हो ये बात? मानना काफ़ी डिफिकल्ट होगा लेकिन ये चीज़ रियलिटी है। और राजस्थान के जैसलमेर गांव की मैं ये कहानी बता रहा हूँ। कुलधरा गांव है। अगर कभी आपको टाइम मिले तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाना और वहाँ का जो मैंने बोला है, जो भी देखा है सुना है, एक बार ज़रूर रिकॉर्ड करना। आप खुद महसूस करोगे कि वाकई में ये चीज़ हुई थी। रातों रात 84 गाँव जो थे अचानक गायब हो गए। मतलब कि उन्होंने साबित कर दिया कि हम अपना सब कुछ कुर्बान सब कुछ त्याग सकते हैं लेकिन हमारे आत्मसम्मान के ऊपर बात आई तो हम नहीं सह सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी हो जाए जमीन जद्दत हम इसे खड़ा कर सकते हैं लेकिन एक बार आत्मसम्मान चला गया उससे हम दोबारा नहीं ला सकते। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आपका भाई सोनू।